अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में फिलहाल ये सवाल अहम है। इजराइल पर आरोप था कि उसने सीरिया में ईरान के कॉन्सुलेट पर अटैक किया था और उसके टॉप जनरल समेत 12 लोगों को मार डाला। इसका बदला लेने की धमकी देते हुए ईरान ने उस पर रातों रात हमला किया और करीब 300 ड्रोन एवं मिसाइलें दागी। इनमें से ज्यादातर को इजराइल ने आसमान में ही मार गिराया, लेकिन कुछ मामूली नुकसान भी हुआ। अरब देशों से अकेले ही निपटने के लिए मशहूर रहा इजराइल आखिर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद भी ज्यादा आक्रामक क्यों नहीं है और बदले की बात पर चुप क्यों है? इजराइल की प्रतिष्ठा के लिहाज से ईरान का हमला एक चुनौती की तरह है। ईरान ने भी ये कहा कि अगर आप फिर से पलटवार अटैक करेंगे तो फिर उसका भी माकूल जवाब मिलेगा। फिर भी इजराइल अब ज्यादा आक्रामक नहीं है। इसकी वजह यह है कि रविवार को इजराइल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग थी। इसमें ज्यादातर सदस्य ने ईरान से बदला लेने पर सहमति जताई, लेकिन ये बदला कब और कैसे लिया जाए इसको लेकर स्पष्टता नहीं दिखी। बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय वॉर कैबिनेट के कुछ लोगों ने कहा, हमें बदला लेने के लिए हमला कर देना चाहिए। इस मीटिंग के बाद फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। अमेरिका ने सक्रिय तौर पर युद्ध में उतरने से इनकार कर दिया। जो बाइडेन ने यह साफ कहा कि वो हथियारों और अन्य मदद से इजराइल के साथ है, लेकिन अमेरिका सक्रिय तौर पर उसकी ओर से युद्ध में नहीं उतरेगा। इसके बाद से ही इजराइल का रुख थोड़ा ठंडा पड़ गया है। दरअसल इजराइल की ये खासियत रही कि वो अपनी जंग को वैश्विक रूप देने में सफल रहा। आमतौर पर नेटो, G7 जैसे ग्रुप उसके साथ आते रहे, लेकिन इस बार अमेरिका की दूरी बनाने से अन्य देशों का भी सक्रिय समर्थन मिलना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में इजराइल नहीं चाहता कि एक साथ 2 मोर्चे खुले और वो हमास के अलावा ईरान से भी जंग लड़े। अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, खुले तौर पर अगर युद्ध हुआ तो पश्चिम एशिया के हालात विकट हो जाएंगे। यही वजह है कि अमेरिका के अलावा अरब देश भी दोनों को युद्ध से बचने की सलाह दे रहे हैं। किर्बी ने कहा कि अमेरिका की ओर से इजराइल की रक्षा के लिए मदद होती रहेगी, लेकिन युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे। यही नहीं, जॉर्डन के किंग ने भी अमेरिका से बात की और कहा कि इजराइल को युद्ध से बचने की सलाह दे। रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी के अलावा मिस्र, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी कह रहे हैं कि युद्ध अब यहीं थम जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।